तो आज के जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में इरेडा। इरेडा की बात करें तो 1.17% का एक गिरावट देखने को मिला आज के टाइम फ्रेम पे। एंड मैं ये नहीं बोलूँ कि आज के टाइम फ्रेम पे शेयर लिटरली 6 मंथ्स में बात कर लो 9% की गिरावट है, 1 ईयर में अप्रॉक्स 22-30% का गिरावट है, 5 ईयर्स में भी देखा आउट करोगे शेयर यहाँ पे मूवमेंट आता है। उसके बाद 300 का शेयर लिटरली 284 310 का अपना हाई लगाया था शेयर ने, और वहाँ से जो गिरावट आई है शेयर में, लाइक लिटरली 300 का शेयर 100 रुपये में मिल रहा है आपको। फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के अंडरस्टैंड करते हैं, और ये गिरावट कब रुकेगी, यहाँ पे और क्या मूवमेंट्स आ सकते हैं, लाइक फ्यूचर टर्म्स के लिए इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बिना किसी देर के विल डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, ये कंपनी करती क्या है। कंपनी इंडिया होल्ड्स 72% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ FY20 स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। और कंपनी करती क्या है, कंपनी इज एन NBFC, ओके, एंड इनकॉर्पोरेटेड फुली इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ MNRE। यहाँ पे अगर हम रीड मोर करें तो देखो 72% स्टेक होल्ड करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियाज लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC कंपनी, ओके। अब यहाँ पे अगर हम इसके मार्केट कैप पे हैं तो 31,000 करोड़ का मार्केट कैप आ चुका है। स्टॉक का पीस 16 हाईली अंडरवैल्यूड शेयर हो चुका है, धीरे धीरे इतना ज़्यादा गिर चुका है। इंडस्ट्री पी अगर देखोगे तो यस 15.9 देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक का पीस 16 के अराउंड आ चुका है। ठीक है, गिरावट पे है शेयर, बट ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या फिर बहुत ज़्यादा फेयरली वैल्यूड ही है अभी भी, ओके। डेप्ट वगैरह हम चेकआउट नहीं करते हैं, NBFCs है ऑब्वियसली। मार्जिन 87%, प्रॉफिट ग्रोथ 25%, पीजी रेशियो 0.55 अंडर वैल्यूड शेयर, रिटर्न ओवर 1 साल नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पेट्रोल स्कोर बात करें तो उसमें कोई बैंक वगैरह देखने को नहीं मिलती है शेयर में। यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट्स को चेकआउट करें इस बार के, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। 1947 करोड़ से इंक्रीज होकर 2248 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो फाइनेंसिंग मार्जिन है उसमें काफ़ी अच्छे जंप है। अब देखो ईयर ऑन ईयर जंप है 16% से 19%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29% से 19% पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट है फाइनेंसिंग मार्जिन में, जिसके कारण जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 302 करोड़ से 422 करोड़ पे आ चुका है। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन गिरावट ही है इसमें भी। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कंपनी का ओवरऑल देखें तो 247 करोड़ से 338 करोड़ अच्छे हैं, नॉट एट ऑल डाउट। ईयरली अच्छे हैं बट क्वार्टरली खराब है रिजल्ट्स। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर 0.88 से 1.20, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.75 से 1.20। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर एक अच्छा जंप है। और अगर आप देखोगे इसके इन्वेस्टर्स का 71% की होल्डिंग प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, इन्होंने मार्च 2025 में माल बिकाली हुई है, 71% आप प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। बट FIs की एंट्री देखोगे तो 2.48 स्लोली माल खरीद रहे हैं। DIS 2.39, DIS का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे। वही 2.50 2.39 इसी के आसपास का ही थोड़ा बहुत खरीदते हैं, थोड़ा बहुत माल बेचते हैं, ज़्यादा सिचुएशन चल रहा है। पब्लिक लेकिन 23% का स्टेक होल्ड करते हैं, अप्रॉक्स 23.55। ओके, तो ये अच्छा लाइक ठीक है, ओके गुड है। बट एट द सेम टाइम जो एक्सपोजर है बिटवीन प्रमोटर्स FIs DIS पब्लिक क्या अच्छा है, तो देखो आई वोंट से कि बहुत कुछ अच्छा है, बट या ऑब्वियसली प्रमोटर्स आर होल्डिंग लाइक हाई, बहुत ज़्यादा स्टेक वही होल्ड करते हैं, 71% का स्टेक। तो ऑब्वियसली जितना माल है वो पब्लिक होल्ड करते हैं। एंड आपका ये बात समझ लो कि FIs और DIS मिला के यहाँ पे अप्रॉक्स 5 to 6% होल्ड करते हैं। ओके, तो इट्स फाइन है। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर आप चार्ट को देखोगे शेयर को, तो शेयर लिटरली फॉल करते जा रहा है। शेयर लिटरली अभी 100 को टच करने वाला ये सिचुएशन आ चुका है। क्या है शेयर को लेके, तो सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, पूरा सेक्टर डूबा पड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे NBFCs वगैरह का, तो गोल्ड फाइनेंसिंग NBFCs को छोड़ के किसी में कोई तेज़ी नहीं है। DFC को ले लो, REC को ले लो, हुडको को ले लो, IRFC को ले लो, लाइक ना के बराबर है तेज़ी, ना के बराबर है तेज़ी। लिटरली कोई अच्छा खासा तेज़ी नहीं है, पूरा सेक्टर डाउन पड़ा हुआ है। तो ये सेक्टोरल थिंग है, तो पूरा सेक्टर डाउन पड़ा हुआ है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अब देखो PFC REC मर्ज होने जा रहा है, फिर भी कोई तेज़ी नहीं है, लिटरली नो तेज़ी एट ऑल। ओके, यहाँ पे कोई तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इवन हुडको हो गया, IRFC, क्या अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, काफ़ी अंडरवैल्यूड शेयर है ये सब। तो हुडको को ले लो, 8 का पी चल रहा है। ओके, इंडस्ट्री पी 16 के राउंड है, बट फिर भी कोई तेज़ी नहीं है शेयर को लेके, कोई तेज़ी नहीं है। ओके, यहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंड करने की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करो। ओके, एंड देन गो अहेड विद योर डिसीजन। आई वुड से कि यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए। एक काइंड ऑफ लाइक गिरावट पे आ रहा है शेयर आपको, तो इस लेवल्स पे तो फ्रेश एंट्री तो बनता ही बनता है। ओके, नो डाउट कि यहाँ पे आप कोई सर्टेनिटी नहीं ले सकते हो, बट गिरावट पे आपको मिल रहा है तो इस लेवल्स पे आप अप्रोच कर सकते हो शेयर को। बट क्वांटिटी ये नहीं कि आप ज़्यादा एक ही बार में माल खरीद लो, धीरे धीरे करके आपको खरीदना है।
आपको मिल रहा है 112 113 का चल रहा है, गो अहेड अप्रो बाय सम 10,000 का स्टॉक्स एंड समथिंग, बहुत अच्छे क्वांटिटीज मिल जाएंगे आपको 10,000 में भी, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर को, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हो शेयर को, एंड ऑब्वियसली दे गिव द बेस्ट डिविडेंड्स एंड ऑल। अभी रेरा इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रहा, बट स्टिल इन फ्यूचर ऑब्वियसली दे विल प्रोवाइड द हाइस्ट डिविडेंड्स एंड ऑल, बिकॉज दे प्रोवाइड, आप PFC को ले लो, REC को ले लो, HUDCO को ले लो, काफ़ी शानदार डिविडेंड्स है कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट PSU है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिविडेंड्स मिलेंगे ही आपको। तो ये कुछ अप्रोच ले सकते हो शेयर को लेके, बट इट्स नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन एंड एवरीथिंग, ओके। यू जस्ट हैव टू टेक सजेशंस के तौर पे हम वी आर सेइंग दिस, ओके। हमारे चैनल से ओनली सजेशंस प्रोवाइड होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि बहुत कुछ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट एट ऑल, ओके। हम बाय एंड सेल प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओके। ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। बाय द वे, आप कितने क्वांटिटीज वगैरह होल्ड करते हो एंड आपका क्या अप्रोच है शेयर को लेके, वो कमेंट कर देना। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लेकर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।